वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। मुस्तफ़ा साहब, ये जो आपने ही गुज़िश्ता रोज़ बताया कि अचकज़ई साहब ने अलीमा ख़ान साहिबा से मुलाकात की, was this also या ये TTAP का फ़ैसला था कि अचकज़ई साहब अलीमा ख़ान साहिबा से बात करें? और ख़ास तौर पे क्या ये फ़ैसला आप लोगों ने, उनकी जो एक तकरीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के तो साथी ही नहीं है जो बात करने की जो इस हक़ में है कि हुकूमत से बात की जाए, अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्यों फ़ैसला आप लोगों ने किया और कैसे किया? देखिए, जो आप अलीमा खानम की वो स्टेटमेंट की बात कर रही हैं, उसका आधा हिस्सा टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, बाकी मांदा का जो हिस्सा था वो कम चलाया गया। जो दूसरा उनकी स्टेटमेंट का हिस्सा था, उसमें उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो कौमी असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है, और इख्तियार मुज़ाकरात का उन्हीं के पास है, और अगर उन चीज़ों के ऊपर वो आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ का इख्तियार तो वो रखते हैं। तो ये हिस्सा मीडिया में कॉन्वर्सेशन से गायब हो गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ इस अलायंस की सबसे बड़ी जमात है। उसमें हमने उसकी मुशावरत को भी शामिल रखा। लेकिन क्लैरिटी के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये फैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का है। तमाम जो जमातें उसमें शामिल हैं, उनकी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स फ़र्क हो सकती है। लेकिन ये इख्तियार तहरीक इंसाफ की जानिब से, दीगर अलायंस में शामिल जमातों की जानिब से भी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। तो ये फैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से। ठीक। और मुस्तफ़ा साहब, अब मतलब कि आप लोग अब सिर्फ, पहले भी मैंने ये पूछा था, आई एम आस्किंग इट इन अ डिफरेंट वे, कि क्या अब आप लोग इंतज़ार करेंगे जब तक हुकूमत आपसे राब्ता नहीं करती, या आप लोग अब कहीं ऑब्वियसली आज तो छुट्टी है, फिर एक कोई गेस्ट भी आ रहे हैं मुल्क में, तो क्या ये अब आप लोग कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, हुकूमत से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, या यू आर होपिंग एंड वेटिंग कि वो आपसे पहले राब्ता करेंगे? कुछ आपने आगे के, जिसको कहते हैं ना, स्टेप्स जो हैं या मराहिल जो है, उन पे कोई डिस्कशन की है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, और आर यू जस्ट नाउ गोइंग टू वेट? देखें, वी आर गोइंग टू वेट, क्योंकि जो बॉल हुकूमत ने हमारी कोर्ट में फेंकी थी, हमने बगैर किसी प्री कंडीशन के इस मुल्क के ग्रेटर इंटरेस्ट में एक नए मीसाक के लिए हमने किसी प्री कंडीशन के बगैर आमादगी का इजहार किया है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत अगला कदम क्या उठाती है। ज़ाहिरी बात है, ये जिस तरह आपने जिक्र किया कि शायद कल एक यूएई के सरबराह आ रहे हैं, तो फिर देखेंगे अगले चंद रोज में कि किस तरह आगे बढ़ा जाता है इस मामले में। बिल्कुल ठीक। और सर, आप लोगों को ये नहीं लगता, वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि ये जो आपने शराइत रखी हैं, ये शायद हुकूमत के लिए आसान ना हो सर? क्योंकि ऑब्वियसली आप उनकी लेजिटिमेसी पे, इलेक्शंस के हवाले से, उनकी प्रेजेंस पे भी तो सवाल उठा ही रहे हैं। तो उनके लिए फिर कौन सी बात आसान है? ये कॉन्वर्सेशन सारी मुश्किल कॉन्वर्सेशंस हैं। इसलिए मुश्किल है कि आज मुल्क में आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, आप बता दें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या हाल रह गया है। आप बता दीजिए मईशत का क्या हाल रह गया है। आप बता दीजिए सिविलियन स्पेस का क्या हाल रह गया, पार्लिमानी स्पेस का क्या हाल रह गया है। तो हमने तो इन पिछले चंद सालों में बहुत सी चीजें लूज की हैं, पाकिस्तान ने लूज की हैं। तो अगर उनको वापस अपनी जगह पर लेकर आना है, तो उसके लिए फिर सबको अपनी अनाओं को भी साइड पर रखना पड़ेगा, पावर पॉलिटिक्स के इस सर्कल से भी बाहर निकलना पड़ेगा, और कुछ चीजें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेंगी। हम अपने एंड पर ये साफ नियति से कहते हैं कि जो पॉजिटिव रोल होगा हम वो प्ले करने के लिए तैयार हैं, और हुकूमत को भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये मैंडेट कैसा है। 2018 का भी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स थे, आरटीएस का फेलियर हुआ, लेकिन ये साइकिल ऑफ इंस्टेबिलिटी का जो कॉज है सबसे बड़ा, वो 2018 के इलेक्शंस के नतीजे में हो या 2024 के इलेक्शंस के नतीजे में, वो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हैं, वो मैनिपुलेटेड इलेक्शंस हैं। तो ठीक। हमारी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि इस प्रोसेस को हम बेहतर करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिशन ऑफ पावर इतनी कंट्रोवर्शियल ना हो। हम माजी में भी इन्हीं इलेक्शंस की वजह से और मैंडेट ना तस्लीम करने की वजह से आधा मुल्क भी खो चुके हैं। तो ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो जब आपको पता है कि ट्रांजिशन ऑफ बहुत बहुत पावर के लिए जो सबसे, जी शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी इशू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे।